मोस्ट वेलकम माय डियर जीनियस नन्हे सम्राट। कम ऑन। आपको बहुत बेचैनी से इंतज़ार रहता है अपनी नई स्टोरी का। और मामा ने आपको जोड़ भी दिया है इसे फ़ोन से, है ना। और अब आप मतलब बहुत बहुत आपको अनकंफर्टेबल रहते हो कब नई स्टोरी मिले। हाँ, तो हम आ गए हैं फिर से साथ बैठने के लिए नई स्टोरी लेकर। आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज का टॉपिक है कि आपको विक्टर बनना या लूज़र बनना। नहीं भाई, लूज़र कौन बनना चाहेगा? अपने को तो विक्टर बनना, विक्टर। तो जब आपको विक्टर बनना है तो उसके लिए कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। बिना हार्ड वर्किंग किए कुछ बनता है क्या कोई? नहीं ना। हाँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? तैयार हो ना सेक्रीफाइस करने के लिए? विक्टर बनने के लिए सेक्रीफाइस तो चाहिए भाई। तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको जितनी भी फेवरेबल कंडीशंस हैं, यानी फैसिलिटीज़ हैं अपने जो भी आपको मिली हुई हैं, उनको कम करना पड़ेगा, उनसे हटना पड़ेगा। क्या समझे? समझ तो गए ना फैसिलिटी क्या क्या मिली हुई हैं आपको? क्या क्या मिली हुई हैं? मामा, टाइम पे आपका सारा काम हो जाता है, कपड़े धुले धुलाए मिल जाते हैं, आपका रूम साफ सुथरा और बिल्कुल सेटअप आपको मिल जाता है सब कुछ। आपको टाइम पे हर चीज़, आपकी हर ज़रूरत पूरी होती है। जो चाहते हो वैसा आपको खिलौना, वैसा आपको मनोरंजन, वैसा आपको बढ़िया बढ़िया खाने की चीज़ें यूज़ करने के लिए ब्रांडेड हर चीज़ आप जो पसंद करते हो वैसी आपको मिल जाती है। अब देखो, आपके क्लास में, आपके आसपास में, कोई फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसे बच्चे भी होंगे जिनके पास में इतनी फैसिलिटी नहीं है। आप तो बराबर स्कूल बस से आते हो, स्कूल बस का ड्राइवर आपको लेकर आता है, आपको छोड़कर जाता है, तो फिर वो फ्री में तो नहीं करता ना। आपका मम्मी पापा, आपके पेरेंट्स उसको पे करते हैं ना टाइम टू टाइम, तभी वो आपको आराम से बस में बिठा के सेफ पहुंचा के जाता है घर, और लेके भी जाता है घर से स्कूल पहुंचाता है। तो अब जो बच्चा गरीब है, उसके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, ना तो वो उतने बढ़िया कपड़े पहनता, ना उतना बढ़िया उसका लंच बॉक्स होता, खाना भी उसको एक नॉर्मल रूखा सूखा फल फ्रूट भी नहीं खा पाता वो। इवन उसकी बुक्स जो होती हैं वो भी सेकंड हैंड होती हैं। वो भी कभी पूरी बुक्स मिलती हैं, नहीं मिलती हैं, कभी किसी से मांग के, उधार मांग मांग के किताबें पढ़ता है और अपनी स्टडी पूरी करता है। उसके पास पेन भी कैसे होते हैं? बिल्कुल साधारण तरह से सस्ते वाले पेन। और आपके पास कितने बढ़िया बढ़िया ज्योमेट्री बॉक्स, लंच बॉक्स, पेन, एक से एक बढ़िया चीज़ें होती हैं आपके पास। उसके शू कैसे होते हैं, आपके शू कैसे होते हैं? तो मतलब हर चीज़ में आपको डिफरेंस नज़र आता है उसके साथ में। तो उसको नहीं मिली वो फैसिलिटीज़, आपको मिली हैं। तो मैं क्या कह रही हूँ कि आपको विक्टर बनने के लिए जो आपके पास फैसिलिटीज़ हैं उनके साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। उन फैसिलिटीज़ को छोड़ने के लिए, कम करने के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इतनी इतनी मतलब आपके अंदर बोल्डनेस आनी चाहिए, इतना मजबूती होनी चाहिए। कैसे? एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको। एक बार एक राजा और उसका मंत्री, मैं नाम ही बता दूँ ना आपको, बादशाह अकबर और बीरबल उसका मंत्री, वज़ीर। तो दोनों को घूमने की इच्छा हुई और दोनों निकल पड़े घूमने के लिए। ठीक है, आप घूमते 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 जंगल में पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि जंगल के पेड़ ना, उनको तो कोई पानी भी नहीं देता।
और वो अपने आप बढ़ते जाते हैं। उनको कोई खाद नहीं डालता, उनको कोई टाइम टू टाइम उनकी कोई रिपेयरिंग मतलब उसको देखभाल नहीं करते हैं, तो भी वो अपने आप बढ़ रहे हैं, उनमें फल आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो बादशाह ने कहा, अकबर ने बीरबल से, बीरबल ये पेड़ है ना, इनको तो कोई भी संभाल नहीं करता, फिर भी ये फल फूल से भरे पड़े हैं। और हमारे जो बगीचे के अंदर पेड़ हैं, उनके अंदर तो हम कितने माली रखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, माली अपना सारा टाइम लगाते हैं। और अगर इन पेड़ों को भी तो देखो, इनको तो कुछ भी नहीं चाहिए। बीरबल चुपचाप सुनता रहा। थोड़ी देर के बाद में आगे बढ़े तो उन्होंने देखा एक औरत है, एक लेडी है कोई, और वो पूरा टाइम प्रेग्नेंट है। मतलब उसका जो पेट है वो बता रहा है कि उसको किसी भी टाइम उसकी डिलीवरी हो सकती है, फुल टाइम मतलब प्रेगनेंसी का हो चुका है उसके, और वो लकड़ी काटने आई है। अब वो लकड़ी काट रही है, लकड़ी काट के उसने इकट्ठी करी और उसका गट्ठर बांधा उसने, और तभी उसके पेन होना शुरू हो गया, डिलीवरी पेन। और लेबर पेन होते होते एक पेड़ की आड़ में वो चली गई और वहाँ पे उसने तुरंत ही अपने बच्चे को जन्म दिया। अपने बच्चे को उसने नदी पे जाके साफ़ सुथरा किया। वो जो तुरंत जन्मा हुआ बच्चा था, उसको उसने अपने साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ा और उसमें उसने बच्चे को बांधा और बांध के अपने कंधे पे लटकाया, और लकड़ियों का गट्ठर जो उसने लकड़ियाँ काटी थी वो उसने बांध के रखी थी, वो उसने सिर पे रखी और चल दी। अब ये देख के तो बादशाह अकबर बड़ा हैरान हो गया और कहने लगा, बीरबल अरे हमारी बेगम तो कितने उनको ऐश आराम चाहिए, कितनी उनकी सेवा में रहते हैं नौकर चाकर, फिर भी वो शिकायत ही करती रहती हैं। और देखो ये भी तो औरत है और इसकी डिलीवरी हुई है अभी और उसको कुछ भी नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये भी औरत है और मेरे महल की बेगम है वो भी औरत है। आज से उनकी सारी सुविधा बंद कर दो, सारा ऐश आराम बंद कर दो, नौकर चाकर सब हटा दो, अपने आप सब काम करेंगी। बीरबल फिर चुपचाप सुनता रहा। अब अकबर बादशाह ने क्या किया, जाकर बेगम के महलों में से सारी सुख सुविधा आराम के साधन हटवा दिए। फर्श भी खुद साफ करो, अपने कपड़े भी खुद से धो, तुम भी तो औरत हो, और दूसरी मामूली औरतें वो भी तो सब करती हैं। अब जो बेगम बेचारी बड़ी परेशान हो गई, बड़ी परेशान हो गई। उनसे कहाँ काम होना था, उनको तो वो आदत पड़ गई थी ना हर समय। उनका तो हाथ पैर दबाने को भी तैयार रहते थे नौकर सेवक सेविकाएं, तो अब उनको तो सारे काम खुद से करने। तंग आ गई, उनको समझ नहीं आया बादशाह को क्या हुआ, ये क्यों हटवा दिए हमारे सारी सुविधाएं उन्होंने। अब बीरबल को बुलाया, बीरबल से कहा, हम तो भाई बड़ी मुसीबत में आ गए, क्या हुआ ये। बीरबल को समझ आ गई, हाँ उस दिन बादशाह सलामत ने जंगल के अंदर उस लकड़ी काटने वाली लेडी को देखा था, तब से उनके दिमाग में बात आई थी। अब बीरबल ने सोचा, बीरबल ने कहा, जी हाँ क्या करूं, बादशाह की मर्जी है, कौन उनको क्वेश्चन पूछे, उनके बीच में कौन बोल सकता है, किसकी हिम्मत है। सारी बेगम कहने लगी, नहीं बीरबल हमारा काम तो तुम्हें करना पड़ेगा, ये हमारी मुसीबत दूर करो भाई। और बेगमों ने बहुत सारा इनाम बीरबल को, थैली भर भर के अशर्फियाँ और बीरबल को दे दी। हमारा काम करना पड़ेगा बीरबल तुम्हें। बीरबल ने कहा, अच्छा करता हूँ, कोशिश करता हूँ, थोड़ी बात बनाई। और फिर बीरबल ने क्या किया, जो अकबर बादशाह का शाही बाग था ना, जहाँ बहुत सारे तरह तरह के फल फ्रूट और सारे पेड़, हर मौसम के फल और फूल आते थे, बहुत बढ़िया बाग था। वहाँ गया बीरबल और वहाँ के जितने भी माली थे सबको इकट्ठा किया और कहा, क्या इतनी फालतू करते रहते हो, आज से कोई सार संभाल नहीं करनी, किसी पेड़ को पानी नहीं देना, किसी का मतलब निड़ाई गुड़ाई कुछ नहीं करना, कोई सार संभाल नहीं करनी पेड़ पौधों की।
नौकर चाकर वो बाली कहने लगे, अरे वजीर साहब, बादशाह तो हमें मरवा देगा, हम तो इसी काम के तो पैसे मिलते हैं हमको। बीरबल ने कहा, नहीं, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम्हें आज से किसी पेड़ पौधे को संभालना नहीं, किसी को सिंचाई नहीं करनी, पानी नहीं देना, किसी को खाद नहीं देनी, किसी पेड़ पौधे का तुम्हें कुछ ख्याल नहीं रखना। भाई ऐसे कैसे? सारे हैरान हो गए, कहने लगे हमारे तो मौत आ जाएगी, बादशाह तो हमारा कत्ल करवा देगा। तो बीरबल ने कहा, तुमसे कोई पूछे ना कि भाई तुम अपनी ड्यूटी क्यों नहीं कर रहे, तो तुम कह देना कि हमको वजीर साहब ने कहा है, मेरा नाम ले देना, ठीक है। अब 2-4 दिन हफ्ता गुजरा है ऐसे ही। अब एक दिन बादशाह सलामत आए अपने बगीचे में टहलने के लिए। अब देखे तो बगीचे में तो कोई फूल नहीं खिल रहा, सब सूखा सूखा पड़ा है, अस्त व्यस्त। बादशाह सलामत की तो एकदम से भ्रुकुटी चढ़ गई, गुस्सा आया, साथ में आसमान पे गुस्सा पहुंच गया। आप बोले, इधर आओ मालियों, क्या हो गया तुम्हें? किस लिए रखा है मैंने तुम्हें? देखभाल नहीं करते हो पेड़ों की, क्या हालत बना दी है बगीचे की। अब सारे माली थर थर कांपने लगे, किसी की हिम्मत नहीं हुई। बादशाह ने कड़क के पूछा, बताओ कैसे तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुमने मेरे हुक्म को नहीं माना? एक एक का बिस्तर कटवाऊंगा, जवाब दो। अब जो हेड माली था उनका, उसने कहा हाथ जोड़कर, हजूर हमारी गलती नहीं है, हमको वजीर साहब ने ऐसा करने को कहा था, इसलिए। अच्छा, वजीर की इतनी हिम्मत, बुलाओ। और राजा ने, बादशाह सलामत ने, अकबर बादशाह ने बीरबल को तलब किया, हुक्म दिया। तुरंत बीरबल आए, आकर कहा, तुम्हारी ये ज़ुर्रत, तुमने जो है मेरे बगीचे की ऐसी हालत करे और तुमने सब मालियों को मना कर दिया। क्यों मना किया? बताओ, तुम्हारा हुक्म कैसे? क्या मेरे हुक्म से बढ़ के तुम्हारा हुक्म? क्यों तुमने मना किया उन मालियों को काम करने के लिए? वो पेड़ों की संभाल नहीं की उन्होंने, देखो सारे पेड़ कितने रूखे सूखे। बीरबल ने कहा, हजूर एक बात बताइए, हम उस दिन घूमने गए थे, जंगल के पेड़ों को कौन पानी देता है, कौन उनको खाद देता है, कौन उनकी देखभाल करता है? वो पेड़ भी बराबर ही तो हैं, एक जैसे ही तो हैं, इनमें क्या फ़र्क है? अब बादशाह का दिमाग एकदम पहुंचा, अरे हाँ, मैंने ही तो ये बात कही थी कि ये भी पेड़, वो भी पेड़, मेरे बगीचे के भी पेड़ और ये जंगल के भी पेड़ एक समान ही तो हैं, इनको क्यों इतनी ऐश आराम सुविधा दी जाए? तो बात तो सही है। तो बादशाह ने कहा, हाँ हाँ हाँ, याद आ गया मुझे, लेकिन बीरबल, अरे वो भाई, वो तो जंगल के पेड़ हैं और ये तो हमारे बगीचे के पेड़ हैं, ये तो कोमल कोमल है ना, इनका स्वभाव ऐसा ही है, इनके सार संभाल चाहिए। तो बीरबल ने कहा, हुजूर वो लकड़ी काटने वाली जो औरत थी, वो भी औरत है और बेगम भी औरत है, उन औरतों में दोनों में कोई अंतर है क्या? बस इतना कह के बीरबल चुप हो गए। अब अकबर बादशाह का तो दिमाग बहुत तेज़ी से सोच विचार में पड़ा। उन्होंने सोचा, हाँ, जैसे जंगल के पेड़ों को कोई सार संभाल नहीं करता तो भी वो फलते फूलते हैं, और मेरे बगीचे के पेड़ों को सार संभाल चाहिए, वैसे ही वो भी औरत और बेगमें भी औरत हैं, उनमें भी फ़र्क है। हाँ ठीक है, मेरी बेगमों को भी सारी सार संभाल चाहिए भाई, सुख सुविधा चाहिए। और बादशाह ने वापस उनको सारी सुविधा दे दी। बात क्या, इस कहानी का मॉरल, इस कहानी का जो है ना, क्या निकला रिजल्ट? इस कहानी का कंक्लूज़न ये निकला कि जितनी सुविधा मिलती है उतना ही इंसान कमज़ोर बनता है, ठीक है ना, उसकी सहन शक्ति वीक होती जाती है,
और जितनी सुविधा नहीं मिलती है उतना उसको लड़ने की ताकत, बोल्डनेस, उसकी अपनी खुद की सेल्फ पावर बढ़ती जाती है। तो मैं आपको क्या कह रही हूँ, आपको विक्टर बनना या लूज़र बनना। और विक्टर बनना तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी सारी फेवरेबल सुख सुविधाओं को कम करते जाना, कम करते जाना, थोड़ा 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 हटाते जाना। उससे क्या होगा, उसका बड़ा भारी प्रभाव पड़ेगा, पॉजिटिव पड़ेगा, नेगेटिव पड़ेगा। अच्छा बताएंगे इस बात को, इस क्वेश्चन को अभी हम पेंडिंग में रखते हैं। नेक्स्ट टाइम इसी क्वेश्चन को हम फिर से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि हम अपनी सुविधाओं को कम करेंगे तो उसका रिज़ल्ट माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, तुम भी सोचना। तो आज की स्टोरी, आज का हमारा ये जो टॉपिक था उसको हम अभी इनकम्प्लीट पेंडिंग में रख रहे हैं और आज की मीटिंग को यहीं पर हम इसको फुल स्टॉप दे रहे हैं। नेक्स्ट मीटिंग में